20 मिनट में 10 टाइप का चिकन बनाने वाली देवरानी। अरे अब और कितनी देर लगेगी खाना टेबल पर आने में? ऑफिस का भी लेट हो रहा है, 10 बजने वाले हैं, 9 बजे निकलना होता है। क्या करूं मैं इस बहू का। दूसरी तरफ पार्वती रसोई में। अरे बना तो रही हूँ भाई, अब क्या चूल्हे पर बैठ जाऊं? जल्दी बनाने के चक्कर में इन लोगों को भी ना थोड़ा इंतजार नहीं होता। पार्वती खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। ये एक तरह की सब्जी और 15 से 20 रोटियां बनाने में तुझे 4 घंटे लग गए? हाँ माँ जी लग गए। आपको तो पता ही है कि खाने में मेरा हाथ कितना खिंचा हुआ है, मुझसे जल्दी जल्दी नहीं बन पाता। आप एक काम क्यों नहीं करती, छोटे देवर की शादी करवा दीजिए, एक देवरानी आ जाएगी तो मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। है तू चिंता मत कर, मैं ऐसी ही बहू लाऊंगी जो तुझसे तो काम काज करने में थोड़ी फुर्तीली हो और कम से कम खाना तो वो जल्दी ही बनाती हो। चलो भैया हम लोग काम पर चलते हैं, माँ और भाभी की ये डिस्कशन बहुत लंबी चलेगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और मनोरथी पार्वती के ढीले कामकाज के चक्कर में अपने छोटे बेटे की शादी अक्षरा नाम की एक सुंदर सी लड़की से करवा देती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आ जाओ। अगले दिन अक्षरा अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए रसोई में जाती है। अरे जेठानी जी कमाल है, पहली रसोई मेरी है और खाना आप बना रही हो। लाइए मैं बना लेती हूँ। और ये क्या, इतना सिंपल खाना बनाने में आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? वैसे मैंने सोचा था कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। अभी घर में आई नहीं कि ये तो सास की बोली बोलने लग गई। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खुद ही बना लो। वैसे क्या बनाओगी अपनी पहली रसोई में? पहली रसोई के खाने में कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ, जैसे 10 तरह की चिकन डिश। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और वैसे भी इसे बनाने में तो 4 से 5 घंटे लग ही जाएंगे। 4 से 5 घंटे नहीं, मुश्किल से 20 मिनट। बस 20 मिनट लूंगी और 10 तरह का चिकन बनाकर तैयार कर दूंगी। अच्छा ऐसा है तो चलो मैं भी देख लेती हूँ कि मेरी देवरानी जी 20 मिनट में 10 तरह के चिकन कैसे बना लेती हैं। अब अक्षरा 5 से 6 मिनट के अंदर बिग बास्केट से रॉ चिकन मंगवाती है। चलो चिकन तो आ गया, अब बनाना शुरू करती हूँ। एक काम करती हूँ, सभी चिकन को एक साथ फ्राई कर लेती हूँ, जिसके बाद कुछ चिकन से चिकन बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, तो कुछ का चिकन ग्रेवी, चिकन मसाला, चिकन रोगन, चिकन कोरमा बना लूंगी। और इस तरह से मेरा 10 टाइप का चिकन 20 मिनट के अंदर बन जाएगा। अक्षरा फटाफट 20 मिनट के अंदर अंदर चिकन बिरयानी, तंदूरी चिकन, बटर चिकन, चिकन मसाला, चिकन टिक्का, चिली चिकन, चिकन करी, चिकन रोगन, चिकन फ्राइज, चिकन कोरमा बनाकर तैयार करती है और झटपट डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। खाने की खुशबू परिवार के सदस्यों की नाकों में जा रही होती है। पहले तो ये जबरदस्त खुशबू ने मेरा मन जीत लिया, और जिस तरीके से अक्षरा तुमने ये 10 तरीके का चिकन हमारे आगे सर्व किया है ना, मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है और मेरी जीभ लपलपा रही है इस 10 तरीके के चिकन को खाने के लिए। बहू तूने तो कमाल कर दिया, जैसी बहू चाहिए थी बिल्कुल वैसी आई है। विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी तूने 10 तरीके के चिकन पकवान तैयार कर दिए। सचमुच माँ, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है। वैसे पार्वती, अब तुम्हें अपनी देवरानी से क्लास ले लेनी चाहिए कि झटपट में स्वादिष्ट पकवान कैसे तैयार किए जाते हैं। और चिकन तो खास करके सीखो, क्योंकि चिकन बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुम्हारी देवरानी ने। पार्वती चिकन को खाते हुए, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर कैसे 20 मिनट में मेरी देवरानी ने ये 10 टाइप का लजीज चिकन बनाकर तैयार कर दिया। अब जहां सारा परिवार अक्षरा से खुश था, वहीं पार्वती टेंशन में थी कि आखिर उसकी देवरानी 20 मिनट में 10 टाइप का चिकन बना कैसे लेती है। तभी अगले दिन अक्षरा को देखने के लिए पड़ोस के कुछ लोग घर आते हैं। क्या बात है मनोरथी, तेरी बहू तो बहुत खूबसूरत है। वैसे मनोरथी देख, बेइज्जती मत करियो मेरी, पर सच कहूँ तो घर से आते आते बड़ी भूख लग गई। कुछ खाने पीने की व्यवस्था किया है तूने? सच कहूँ तो भूख तो मुझे भी लग रही, पर दुविधा में थी कि कहूँ कि ना कहूँ। अरे अब क्या करूँ, खाने पीने का तो कुछ व्यवस्था मैंने किया ही नहीं। अरे बस इतनी सी बात, आप रुके, मैं बना कर लाती हूँ। 20 मिनट के अंदर खाना 20 मिनट में बन जाएगा? देख लो, खाना अच्छा होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी देवरानी 20 मिनट में बना पाएगी। आज पक्का ये अपनी बेइज्जती करवाएगी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। ये कैसी बात कर रही है बहू, अगर नहीं बना तो बेइज्जती हो जाएगी। अक्षरा रसोई में आती है और फ्रिज खोलकर रॉ चिकन निकालती है। 10 तरह की चिकन ग्रेवी मैंने नाइट में ही रेडी कर दिया था और चिकन मैंने पहले ही मैरिनेट करके रखा था। ग्रेवी भी रेडी है, बस अब फटाफट 10 टाइप का चिकन बनाना शुरू कर देती हूँ। अब अक्षरा एक एक करके गैस पर चिकन ग्रेवी, चिकन पकौड़े, चिकन कोफ्ता, चिकन कबाब, चिकन मसाला, चिकन लॉलीपॉप, मेथी चिकन, मिंट चिकन, हनी चिकन, लेमन चिकन जैसे 10 टाइप का चिकन तैयार करके 20 मिनट के अंदर सभी के आगे सर्व करती है। टन टनाटन, ये देखिए 20 मिनट में आपके लिए 10 टाइप के चिकन पकवान तैयार है।
हे भगवान, मैं तो घड़ी पर समय ही गिन रही थी और देवरानी जी तो सुई के कांटे 20 मिनट पर रुके नहीं कि मेरी देवरानी ने 10 टाइप का चिकन 20 मिनट में बनाकर तैयार कर दिया। आखिर कैसे कर रही है देवरानी ये सब? वाह भाई वाह, कमाल है मनोरथी, तेरी बहू तो समय की पक्की निकली। पूरे 20 मिनट के अंदर इतनी स्वादिष्ट 10 टाइप के चिकन बनाकर तैयार कर दिया और स्वाद भी लाजवाब है। भाई मजा आ गया। हाँ भाई, खाना तो बहुत अच्छा था। चल बहू ये ले, नेग रख और अब हम भी चलते हैं, अपना ध्यान रखना। सभी के जाने के बाद देखो, कुछ सीखो अपनी देवरानी से, कैसे उसने 20 मिनट के अंदर अंदर 10 टाइप का चिकन बनाकर तैयार कर दिया। अगर तुम होती तो ये खाना खाने के लिए तो हमें दिन गिनने पड़ते, पर खाना नहीं बनता। माँ जी, ऐसे ही एक दिन। बस अब बहुत हो गया। मैं अब पता लगा कर रहूंगी कि आखिर देवरानी जी 20 मिनट में 10 टाइप के चिकन बना कैसे लेती हैं। पार्वती रसोई में आती है। अरे ये क्या, मेरी देवरानी ने तो 10 टाइप के चिकन बनाकर तैयार भी कर दिया। क्या हुआ जेठानी जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बस देख रही थी खाना बना कि नहीं। तभी एक दिन पड़ोस की अनुमति पार्वती के घर आती है। अरे मनोरथी कहाँ है? हाँ क्या हुआ, बोलना, यही तो थी। कुछ नहीं मनोरथी, तेरे घर से बनी हुई सब्जी मिल जाएगी क्या? हाँ क्यों नहीं, रुक मैं अभी लेकर आती हूँ। मनोरथी बड़ी थाली में 10 कटोरे के अंदर 10 टाइप का चिकन लेकर अनुमति के हाथ में देती है। बाप रे, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अनुमति खुशी खुशी सब्जी लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन अनुमति खाने की कटोरियां लौटाते हुए, मनोरथी, वो 10 टाइप की चिकन की सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई थी तेरी बहू ने। तेरी बड़ी बहू पार्वती से तो लाख गुना अच्छा खाना बनाती तेरी छोटी बहू। वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अब पड़ोस के लोग भी मेरी बेइज्जती करेंगे, मतलब हद हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा अपनी देवरानी के ऊपर। आखिर क्यों और कैसे बना रही है वो 10 टाइप के चिकन, इतनी स्वादिष्ट और इतनी जल्दी? हाँ हाँ बोलना अनुमति, तेरी बहू का हाथ का खाना मेरे पति को बहुत पसंद आया और उनका कहना है कि अगर ये रेसिपी उनके रेस्टोरेंट में जाएगी तो बहुत बिकेगा। क्या तेरी बहू मेरे रेस्टोरेंट के लिए भी 10 टाइप का चिकन बना सकती है? तभी ये सारी बातें सुनती हुई अक्षरा वहां पहुंचती है। हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, अरे आराम से बना दूंगी और मुझे ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर मैं 10 टाइप का चिकन आपके रेस्टोरेंट में पहुंचा सकती हूँ। ले भाई, अब तो मेरी बहू ने बोल दिया तो मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बहू, अच्छा चलती हूँ। कल तुम 10 टाइप के चिकन बनाकर तैयार रखना। नहीं, मैं किसी भी हालत में देवरानी जी के 10 टाइप के चिकन पकवान रेस्टोरेंट में नहीं जाने दूंगी। अगर रेस्टोरेंट वालों को मेरी देवरानी का खाना पसंद आ गया, फिर तो घर वालों के साथ साथ बाहर वाले भी मेरी बेइज्जती करने लगेंगे और मेरी देवरानी का बोलबाला कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ये सब हो इससे पहले मुझे देवरानी का खाना खराब करना होगा। अगले दिन अक्षरा 10 टाइप के चिकन बनाते हुए। 10 टाइप के चिकन तो बन गया। जब तक अनुमति आंटी खाना लेने नहीं आती तब तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अक्षरा के रसोई से जाने के बाद पार्वती रसोई के अंदर घुसती है। अरे वाह, देवरानी जी ने तो कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट चिकन बनाकर तैयार कर रखा है। खुशबू भी जबरदस्त आ रही है, पर अफसोस अब ना तो खाने में से खुशबू आएगी और ना ही खाना स्वादिष्ट रहेगा, क्योंकि मैं इस खाने को अपने हाथों से खराब करने वाली हूँ। इतना नमक पलटूंगी, इतनी मिर्च डालूंगी कि सब थू थू करेंगे देवरानी के खाने को खाकर। पार्वती ऐसा कर ही रही होती कि तभी रसोई के अंदर आती मनोरथी ये सब देख लेती है। ठहर जा बहू, ये सब क्या कर रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आखिर क्यों खराब कर रही थी अपनी देवरानी का खाना? अरे अभी ये खाना रेस्टोरेंट पहुंच जाता तो बेचारी अक्षरा की तो बेइज्जती ही हो जाती। कुछ बोलेगी? चुप क्यों खड़ी है? हाँ करूंगी मैं अपनी देवरानी का खाना खराब। अरे क्यों ना करूं, हर बार सिर्फ देवरानी के खाने की तारीफ, हर बार मुझे भी बुरा लगता है। मुझे चिढ़ मचने लग गई है अब अपनी देवरानी से, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ क्योंकि मैं जल्दी खाना बना नहीं पाती और उसके जल्दी खाना बनाने के कारण मेरी बेइज्जती और उनकी तारीफ होती है। तभी अंदर आती अक्षरा ये सब कुछ सुन लेती है। जेठानी जी, मैं मानती हूँ कि मैं खाना आपसे जल्दी बना लेती हूँ, पर मेरा कभी ये मोटिव नहीं रहा कि आपको नीचे गिराऊं, और ये सब करने से कई गुना ज्यादा अच्छा होता कि आप मुझसे एक बार पूछ लेती कि मैं किन टिप्स और किस तरीके से खाना जल्दी बना लेती हूँ। और अगर आप मुझसे पूछती तो भगवान कसम मैं आपको जरूर सिखाती, पर आपने पूछने से ज्यादा चीजें खराब करने में विश्वास रखा। सॉरी अक्षरा, गलती हो गई, मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं जेठानी जी, इट्स ओके, सब चलता है। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि 20 मिनट में खाना कैसे तैयार किया जाता है। इस दिन के बाद से पार्वती अपनी देवरानी से खाना बनाना सीखती है, जिसके बाद से पार्वती भी 20 मिनट में कई तरीके के पकवान बनाना सीख जाती है। नेहा, मैं जानता हूँ बहुत तेज धूप है, पर तुम्हारा ससुराल नदी के उस पार है, इसलिए घर वालों को हमसे पहले जाना पड़ा ताकि तुम्हारा स्वागत कर सके। बस कुछ ही देर में नाव वाला आ जाएगा, फिर हम उसमें बैठकर नदी के उस पार जाएंगे।
अब कुछ ही देर में नाव वाला वहां आता है, जिसके बाद अमित नेहा का हाथ पकड़कर नाव में बैठाता है और नाव वाला नाव चलाने लगता है। अपना ससुराल नदी के उस पार देख मन ही मन नेहा बहुत खुश होती है। मेरे मायके में ना तो कोई नदी थी और ना ही तालाब, आज तक तो मैं नाव में भी नहीं बैठी, पर मेरा तो ससुराल नदी के उस पार है। कितना अच्छा लगेगा जब मैं नदी के पास बैठ के सोऊंगी, खाऊंगी, घर वालों के साथ बातें करूंगी। ये सब सोच के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो ससुराल में पहुंचने के बाद कितना अच्छा लगेगा। ये सब सोचते हुए नेहा अपने पति के साथ नदी पार करके अपने ससुराल पहुंचती है, जहां अमित एक बार फिर नेहा का हाथ पकड़कर उसे नाव से नीचे उतारता है और शोभा अपनी बहू की आरती उतारती है। जिसके बाद काजल और पूजा नेहा को घर में ले जाते हैं, जहां कलश गिराकर नेहा गृह प्रवेश करती है। बहू, हमारी छोटी सी कुटिया देखकर डरना मत, नदी के पास ही घर है और अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं आई, इसलिए तुम्हें गर्मी का एहसास नहीं होगा। नेहा, तुम नदी पार करके आई हो, बहुत थक गई होगी, आराम कर लो, वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है। पूजा के कहने पर नेहा थोड़ा सा आराम करती है और अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है, जहां पूजा नेहा को घर से बाहर लेकर जाती है। नदी के पास हमारी छोटी सी झोपड़ी है, यहाँ रसोई नहीं है, इसलिए हम घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? कैसी दिक्कत भाभी, जब घर के पास इतनी अच्छी बड़ी नदी है तो किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है। मैं तो आराम से बैठकर खाना खाऊंगी। इस तरह नेहा नदी के पास घर के बाहर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और नेहा को नदी के पास अपना ससुराल काफी भाता है। ऐसे ही एक दिन, पूजा भाभी, आप गर्भवती हैं, आपका छठा महीना चल रहा है, कितनी बार आपको बोला है नदी के पास नंगे पैर थोड़ा चल लिया करो, पर आप हैं कि हर वक्त काम करती हैं। हाँ दीदी, काजल बिल्कुल सही कह रही है, मुझे तो सुबह शाम नदी के पास बैठना बहुत पसंद है। चलो आज हम दोनों देवरानी जेठानी साथ में चलते हैं। इतना बोल पूजा अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर नदी के पास जाती है, जहां दोनों देवरानी जेठानी काफी देर तक बातें करती हैं। तो वहीं पूजा का बेटा गोलू खेल रहा होता है। वो कभी पानी में जाता तो कभी पानी से बाहर आता और इसी बीच में अपनी माँ के लिए पानी में कुछ मोती की माला लेकर आता है। माँ, ये देखो मोतियों का मॉल, लगता है कोई इस नदी में फेंक कर चला गया, इसे आप रख लो। गोलू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है नदी से मिला कोई भी सामान लेकर मत आना, पता नहीं किसने कूड़ा फेंका हो। बहू, शाम होने को है, खाने की तैयारी कर लो, तुम्हारे ससुर जी और अमित दिवाकर आते ही होंगे। शोभा के कहने पर पूजा और नेहा एक बार फिर खाना बनाने के लिए जाती हैं और रात को पूरा परिवार घर के बाहर नदी के पास बैठकर खाना खाता है। कितना अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा, यहाँ तो गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती होगी। नेहा, नदी के पास घर होने के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी। हाँ पूजा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। बहू तू गर्भवती है, तेरी डिलीवरी की चिंता मुझे अभी से ही सता रही है और बेटा कुछ दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और घर की छतें कमजोर हो गई हैं। क्या सोचा है तुमने? माँ, मैंने मजदूर से बात करी थी, वो बहुत पैसे मांग रहे हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ। नदी के पास घर होने की वजह से पूरा परिवार परेशान था, तो वहीं नेहा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और अगली सुबह होते ही घर में सबसे पहले उठकर वो अपनी जेठानी के साथ नदी के पास बैठकर कुछ बर्तन और कपड़े धोती है। सारा काम कितनी आसानी से हो जाता है, पास में ही नदी है, पानी की चिंता ही नहीं है। तुम्हें नदी बहुत पसंद है ना, पर इतनी खुश मत हो, क्योंकि अब तक तुमने नदी के पास जितने फायदे देखे हैं उतने ही नुकसान भी देखने को मिलेंगे। मैं तो बस भगवान से दुआ कर रही हूँ कि इस बार बारिश होने से पहले और गर्मी शुरू होने से पहले हमारा घर बन जाए, वरना इस गर्मी में समुद्र के पास घर होने के बाद भी हम गर्मी से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि समुद्र के पास खुला होने की वजह से सीधी धूप पड़ती है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेती हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब पूरा परिवार सो रहा होता है तो अचानक से आंधी तूफान चलती है। अरे ये आंधी तूफान तो बहुत तेज चल रही है, चलो जल्दी से सब अंदर चलो। माँ, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रही है। पूजा जल्दी से दरवाजा खोलती है और पूरा परिवार घर के अंदर जाकर बैठ जाता है और आंधी तूफान के साथ अब बारिश भी होने लगती है। ज्यादा तेज आंधी तूफान होने की वजह से उन लोगों के घर की छत हवा में उड़ जाती है। माँ जी, इस आंधी तूफान में तो हमारे घर की छत भी उड़ गई, अब हम क्या करें? पानी का स्तर भी बढ़ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें? माँ जी, अब आंधी तूफान बंद हो चुकी है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पक्की छत बनवा सके, इसलिए हमें कुछ जुगाड़ करना होगा। अब तो एक ही रास्ता है भाभी कि हम खुद ही जंगल से जाकर सूखी घास लकड़ियां लाकर अपनी छत की मरम्मत कर सकें। सही कहा अमित तुमने, आप बाजार से बड़ी पन्नी लेकर आ जाइए, जब तक हम सभी मिलकर जंगल से कुछ लकड़ियां और सूखा घास लेकर आते। गोलू बेटा, तुम किसी से रस्सी मांग कर ले आओ।
पूजा के कहने पर अमित शहर जाता है और वहां से बड़ी सी पन्नी खरीद कर लाता है। तो वहीं गोलू भी अपने पड़ोसियों से कुछ पतली रस्सियां मांग कर लाता है और पूजा अपनी सास, नंद, ससुर, पति और देवरानी के साथ जंगल से कुछ सूखी घास, झाड़, पत्तियों की जुगाड़ करती है। भाभी, मैंने कुछ पतली पतली लकड़ियां जमा कर ली हैं, इतनी काफी रहेंगी ना? दीदी, मैंने भी कुछ सूखी घास जमा कर ली है। और क्या करूं? क्या यहाँ पर और भी बहुत सारे सूखी घास हैं? हाँ बहू, जितनी भी घास रखी है सारी उठा लो। और पूजा बहू, तू इतनी भारी लकड़ियां क्यों उठा रही है? तू गर्भवती है, भूल जाती है क्या? देवाकर बेटा, तू लकड़ियां बाद में काटना, पहले ये बड़ी बड़ी लकड़ियां घर रख कर आ जा। इस तरह पूरा परिवार मिलकर जंगल से अपनी छत ठीक करने के लिए सूखी लकड़ियां, घास, पत्ते, सारा सामान इकट्ठा करके घर लाते हैं, जहां सबसे पहले विनोद अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर बांस की लकड़ियों का जीना बनाता है। आज तो पूरा दिन जीना बनाने में लग गया। कोई बात नहीं पापा जी, बस कुछ ही दिनों में हमारा घर पहले की तरह तैयार हो जाएगा। इतना बोलकर पूरा परिवार आराम करने के लिए बैठता है कि तभी पानी की लहर आती है और नदी का सारा कूड़ा उनके घर के बाहर आकर रुक जाता है। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। खाना बनाने का समय हुआ तो घर के बाहर ये कूड़ा जमा हो गया और अब खाना बनाने से पहले जो कूड़ा साफ करना पड़ेगा। इतना बोल शोभा अपनी बड़ी बहू के साथ मिलकर वहां का सारा कूड़ा साफ करती है और नेहा काजल के साथ बैठकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद, माँ जी, दीदी, खाना बन गया, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए। इतना बोल जैसे ही नेहा सबके लिए खाना निकालने लगती है, एक बार फिर पानी की तेज लहर उठती है और उसका सारा खाना पानी के साथ चला जाता है। माँ देखो ना, पानी की लहर के साथ हमारा सारा खाना भी चला गया। अब हम क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैंने कितनी मेहनत से खाना बनाया था। कोई बात नहीं नेहा, तुम आराम कर लो, मैं दोबारा खाना बना देती हूँ। अब पूजा अकेली सबके लिए खाना बनाती है और पूरा परिवार खाना खाकर खुले आसमान में सोता है। और अगली सुबह होते ही पूरा परिवार फिर से अपने काम पर लग जाता है, जहाँ दोनों भाई जमीन पर पतली पतली लकड़ियां पर घास को बांधते हैं। भैया, और कितना टाइम लगेगा इस छत को तैयार होने में? काजल, एक तरफ का हो गया है, पहले हम इसको लगा देंगे, फिर दूसरी तरफ का बनाएंगे। बेटा, तुम दोनों का सारा काम छोड़कर सुबह से इसी काम में लगे हो। चलो अब बैठकर पहले खाना खा लो। एक बार फिर पूरा परिवार एक साथ खाना खाने के लिए बैठता है। वो सब खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी नदी की लहर उठती है और पानी के छींटे उनके ऊपर आते हैं, जिस वजह से पूरा परिवार पूरी तरह से गीला हो जाता है। दीदी, आप सही कहती थी। नदी के पास रहने के जितने फायदे हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी हैं, जो अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम सबने खाना खा लिया था। इस तरह एक बार फिर पूरा परिवार नदी की वजह से परेशान हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और तीनों बाप बेटे मिलकर बांस की सीढ़ियों की मदद से छत पर पन्नी बिछाते हैं और सूखी घास लकड़ियों से अपनी छत को कवर करते हैं। फाइनली हमारा घर बनकर तैयार हुआ। अब हमें 2 साल तक कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अब हम अच्छे से पैसे जोड़कर अपनी पक्की छत बनवाएंगे। इस बार क्यों ना आज मैं खीर बनाऊं। घर की छत ठीक होने की खुशी में काजल अपनी दोनों भाभियों के साथ जैसे ही खीर बनाने जाती है, एक बार फिर नदी का पानी उछाल कर आता है और उनका मिट्टी का चूल्हा गीला हो जाता है। अब जब तक पानी का स्तर कम नहीं हो जाता, हमें अपनी मिट्टी का चूल्हा घर के दूसरे साइड बनाना होगा, वरना हम ऐसे ही परेशान होंगे। क्योंकि नदी का पानी ज्यादा था और बार बार पूरा परिवार परेशान हो रहा था, इसलिए वो अपना चूल्हा घर के दूसरे साइड बना लेते हैं और उस रात पूरा परिवार खाना खाकर अपने घर के अंदर चैन की नींद लेता है। और बहुत जल्द विनोद अपने दोनों बेटे के साथ पैसे जोड़कर अपने घर की छत को पक्की करवाता है और घर के अंदर की एक रसोई भी बनवाता है, ताकि नदी की वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो।